इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि साइबर क्राइम कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरत है सावधान और सतर्क रहने की। और हमें बहुत खुशी है कि आप इतने सारे अपने सवाल हमारे साथ साझा करते हैं, यानी हम पर विश्वास करते हैं कि हम जो सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आएंगे वो सही होंगे। बिल्कुल, और साइबर ठगी पर कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स ने हमारे साथ साझा किए हैं और आपके सवाल लेकर सीधा हम पहुंचे अपने एक्सपर्ट के पास। तो चलिए जान लेते हैं क्या हैं आपके सवाल और जितिन जैन यानी कि हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान आहूजा है और मैं जालंधर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? बार-बार फ़ोन का हैक हो जाना क्या ये दर्शाता है कि मेरे फ़ोन को साइबर सिक्योरिटी का खतरा है? देखिए, साइबर सुरक्षा का जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, कई पहलू, कई मापदंड हो सकते हैं कि वो ईमेल की सुरक्षा अलग हो सकती है, एक बड़ी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट नेटवर्क की सुरक्षा का पैमाना अलग हो सकता है, एक आम व्यक्ति के लिए शायद उसका पैमाना उसका अपना पर्सनल लैपटॉप, ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स या मोबाइल फ़ोन हो सकता है। और एक जो जो प्रोफेशनल बड़े लोग हैं उनके लिए उनके ट्विटर अकाउंट भी या इंस्टाग्राम अकाउंट भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से पब्लिक में उनकी जो उनका मत है, उनके विचारों को बहुत महत्व दिया जा सकता है, पत्रकारों के विचारों को बहुत महत्व दिया जा सकता है। किसी बड़े कंपनी के ट्विटर अकाउंट से अगर कुछ गलत जानकारी साझा करी जाए तो शेयर बाजार ऊपर नीचे जा सकता है। तो हर व्यक्ति के लिए, संस्थाओं के लिए, संस्थानों के लिए, बड़े पत्रकारों के लिए, राजनेताओं के लिए, हर जो समाज के अलग अलग स्तर पर लोग हैं उनके लिए साइबर सुरक्षा के अलग पैमाने हैं। देखिए, फ़ोन का बार बार हैक होना ये दो तरीकों कारणों से हो सकता है। एक बार तो ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली जिससे उन व्यक्तियों को आपके कीपैड का या आपके पासवर्ड्स का एक्सेस या आपके फ़ोन का एक्सेस लगातार मिल रहा है और वो स्तर पर बना हुआ है। तो आप कई बार अपना हो सकता है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं और चूंकि अब नया पासवर्ड टाइप करते हैं की लॉगर, तो उनको नया पासवर्ड भी मिल जाता है, या उनके पास एसएमएस का एक्सेस तो वो ओटीपी से रीसेट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि फ़ोन मेरा बार बार हैक हो रहा है। फ़ोन एक ही बार हैक हुआ होगा, आप बार बार जब उसको सुरक्षित कर रहे हैं और बार बार दोबारा पासवर्ड या उसके ऊपर एक्सेस दूसरे को मिल रहा है तो आपको लग रहा है बार बार हैक हो रहा है। तो वो लगातार फ़ोन एक ही बार में हैक हुआ है, और जब तक उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाएगा या इस तरह से उस मैलवेयर को या वायरस को हटाया नहीं जाएगा, वो फ़ोन हैक रहेगा। मेरा नाम अक्षिता है और मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा सवाल है कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड में पैसे चले जाएं तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगर साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता है, किसी तरह की जालसाजी हुई है, ठगी हुई है और आपका पैसा लिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको तुरंत एक पेपर के ऊपर आप जिस अकाउंट में पैसा गया है या जिस नंबर से आपको कॉल आया हो या किसी वॉलेट का नंबर, जो बेसिक जानकारी, आप तुरंत उसको नोट कर लें। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है कि साहब इस नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र कर लें। आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रॉड हो गया, वो मैसेज को डिलीट मार देता है। तो तुरंत फ्रॉड होते ही जैसे ही आपको पता चले, जो भी संभव जानकारी है तुरंत आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सबसे पहले आपको cybercrime.gov.in, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की हेल्पलाइन है। यहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और अब ऐसा आता है कि हर व्यक्ति तो शायद इंटरनेट से या वेबसाइट करने में कंफर्टेबल नहीं होगा। समाज में हर स्तर पर व्यक्ति हैं, तो अगर अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़े हैं, जो लैपटॉप या कंप्यूटर या वेबसाइट खोलकर कंप्लेंट करने में इतने सक्षम नहीं है, वो 1930 एक हेल्पलाइन है, उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। 1930 के ऊपर ये सरकार ने हेल्पलाइन जारी करी है, जो लोकल आपको पुलिस स्टेशन से या एमएचए के जो कॉल सेंटर है वहाँ से कनेक्ट होती है। वो आपसे मात्र बेसिक जानकारी लेते हैं कि साहब किस नंबर से आपको कॉल आया था, ओटीपी लिया गया या किस कंटेक्स्ट में आपसे बात करी गई, या किस अकाउंट में आपने पैसा दिया या उसने कौन सा अकाउंट नंबर दिया या किसी आपने वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया। जो बेसिक जानकारी मात्र आपके पास है, आप उन्हें दे दीजिए। और जिस भी अकाउंट में वो पैसा गया है, वॉलेट में या बैंक अकाउंट में, तुरंत प्रभाव से उस बैंक अकाउंट को आज के ज़माने में सीज कर दिया जाता है 48 घंटे के लिए, मात्र 48 घंटे के लिए। वो 48 घंटे आपको दिए जाते हैं आपके पैसे की सुरक्षा के लिए कि आपका पैसा आप कहीं और ना जाए, और एक विंडो आपको दी जाती है कि आप जाके ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर अब इसको करें ताकि उसके ऊपर कार्यवाही करी जा सके। बहुत बार होता था कि कोई जालसाज किसी ठगी के अकाउंट्स में, फ्रॉड अकाउंट्स में किसी का अकाउंट किराए पर लेकर या हैक करके उसमें आपसे पैसा लेते थे, फ्रॉड करते थे, और जब तक आपको समझ में आता था, पुलिस कंप्लेंट लिखाते थे, वो पैसा एटीएम से विड्रॉ कर शाम को रफू चक्कर हो जाते थे और पकड़े जाने के बाद भी पैसा रिकवर नहीं होता था। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कहीं से कैश विड्रॉ हो गया, कहीं नॉर्थ ईस्ट में। तो सरकार ने इस जाल को ख़त्म करने के लिए, धोखाधड़ी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए नई व्यवस्था दी है कि आप 1930 या cybercrime.gov पर कंप्लेंट कीजिए।
फ्रॉड करने वाले अकाउंट में, जिस भी अकाउंट में पैसा गया है जालसाजी का, उस अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया जाता है आपके पैसे को। और ज़्यादातर केसेस में अब देखा भी है कि कई बार पैसा भी अब रिकवर आराम से हो जा रहा है। तो 1930 पर कॉल करना और cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करना, दो ये आपके पास सबसे आसान आपके पास जो है विकल्प अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपने लोकल साइबर थानों में भी जा सकते हैं। आजकल हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में आप साइबर पुलिस स्टेशन खोल रहे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं।